मसालों में जबरदस्त महंगाई ने सब्जी का जायका खराब कर दिया है। इस वक्त हम दिल्ली के खारी बावली इलाके में खड़े हैं और ये दुकान है डीके हर्ब्स ड्राई फ्रूट एंड स्पाइसेस की। आपको बता दें कि अचानक जो मसालों में तेजी आई है रेट्स में, उन्होंने काफी ज्यादा जो सब्जी का जायका है उसको खराब किया और इसीलिए जीरे की बात करी जाए, मसालों में लाल मिर्च की बात की जाए या फिर लौंग की बात की जाए, धनिया की बात की जाए, अचानक इनके खुदरा और थोक के भाव में बहुत अंतर आ चुका है। यहां तक कि कुछ मसाले ऐसे हैं जिनके रेट दोगुने स्तर पर अचानक पहुंच चुके हैं, यानी कि खुदरे के रेट और थोक के भावों में लगभग 2 गुने का अंतर है। इसके अलावा दाल और सूखे मेवे में भी काफी ज्यादा महंगाई आई है। इस वक्त आप देखेंगे कि ये जो मसाले हैं इनकी कीमत में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले साल की तुलना की बात की जाए, इस साल की तुलना में थोक और खुदरा के भावों में अंतर है, लेकिन ये अंतर कई जो मसाले हैं उनमें 2 गुने तक हो चुका है। काली मिर्च काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। जीरा इस वक्त सबसे महंगा मसाला माना जा रहा है और खुदरे और थोक के भाव में लगभग 2 गुने के अंतर पर जीरा बिक रहा है, यानी कि 1 साल पहले जो रेट थे वो रेट भी अब लगभग 2 गुने हो चुके हैं। इसके अलावा लौंग के रेट भी लगभग 2 गुने तक पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि अब लोगों को मसाले खरीदने में उनकी जेब पर असर पड़ रहा है और कम मसालों का इस्तेमाल सब्जी में किया जा रहा है, जिससे उनकी सब्जी का जायका भी कम स्वाद वाला हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ खारी बावली में इस जो दुकान है मसालों की, उसके मालिक मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप जिंदल। प्रदीप जी, ये बताइए कि मसालों के रेट अचानक काफी ज्यादा हो चुके हैं, खुदरा और थोक के भावों में बड़ा अंतर आ गया। कौन से ऐसे मसाले हैं जिनके रेट काफी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं? जैसे लाल मिर्च है, लाल मिर्च में कम से कम 100 रुपये किलो बढ़ गया है। ये एक तो एक्सपोर्टर ने पीछे से माल उठाया, उसकी वजह से 100 रुपये किलो की तेजी आई है और वो लगभग 70% माल उठा चुके मंडियों से। तो रिटेल में यहाँ आने में स्टॉक की पावर कम हो गई है, इसलिए रेट काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं। जीरा है, जीरे में फसल अच्छी थी पर ओले से फसल खराब हुई है, उसके कारण पहले 250 रुपये जीरा था, आज 440 रुपये का जीरा बढ़िया से बढ़िया हो गया है और 480 रुपये खरीद में बेचना पड़ रहा है। मार्जिन भी कम हो गया है, इनमें क्यों खरीद में तोलने में घाटी भी बहुत आती है, इसलिए मार्जिन कुछ नहीं बच रहा है इस समय। मार्जिन नहीं बच रहा है। और मसाले कौन कौन से? लौंग काफी ज्यादा महंगा जा रहा है, लौंग की क्या है? बाहर देशों से आती है, वहाँ भी फसलें खराब हुई हैं मौसम की वजह से, इसलिए वहाँ का भी एक्सपोर्ट जो है बहुत कम हो गया है। मतलब इंपोर्ट करने की पावर भी कम हुई है लोगों की और वहाँ भी काफ़ी महंगा है, पड़ता ही नहीं खा रहा। अब लौंग 1100 रुपये का भाव है, 1150, तो हमें 1200-1300 बेचनी पड़ रही है। अब इसमें भी घाटी बहुत आती है। पहले क्या रेट था इसका अगर हम बात करें? इसका 700 रुपये का रेट था, उसके बाद फिर 800 हुआ, फिर 900 हुआ, इस साल 1100-1200 रुपये का रेट है। पिछले कितने समय में बात की जाए तो ये जो रेट है ये लगभग कोरोना के बाद लगातार तेजी आ रही है, मालों में तेजी आ रही है लगातार। क्यों? बड़ी कंपनियां, ऑनलाइन वाले सारा सिस्टम बाजार का खराब करने, वो हल्के घटिया माल बेचते हैं, बढ़िया में डिफरेंस आता ही आता है। आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मसाले के क्या क्या रेट हैं जो पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा बढ़े, उनके 6 महीने पहले के रेट क्या थे और आज के रेटों में क्या अंतर है, ये बताइए। जैसे अजवाइन है, अजवाइन में भी कम से कम 60-70 रुपये किलो बढ़ा है। पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है? पहले अजवाइन का रेट 200-225 का रेट था, बढ़िया से बढ़िया, आज 350 का रेट है, बढ़िया से बढ़िया। 6 महीने में ही इतना? हाँ जी। जीरे का रेट 300 रुपये था और उसके बाद आज जो है सीधा 440 रुपये का रेट हो गया, बढ़िया। वैसे तो रेट जो है 370 रुपये से शुरू है, जो चालू जीरे होते हैं फिर हल्के माल, वो 370 रुपये से शुरू है, 440 तक बढ़िया माल है। तो इसमें मालों में क्वालिटियों में भी डिफरेंस बहुत होते हैं। लाल मिर्च की बात करें, लाल मिर्च काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। ये लाल मिर्च का इसका भाव जो है 250 रुपये का भाव है और जो बिना डंडी की आती है उसका भाव 350 का भाव है। क्योंकि पहले क्या रेट था इनका? पहले इसका रेट था 170-75 रुपये, 200 रुपये मान लो आज, और फुल कट का भाव था 250 रुपये। तो अब रेट में लगातार तेजी आ रही है, लगभग दुगने का रेट लाल मिर्च भी पहुंच रही है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं लोग। कितने समय में ये लगभग 2 गुना हुआ है? ये तो समझो 3-4 महीने में हुआ है, जो भी कुछ हुआ है 3-4 महीने में। अच्छा, काली मिर्च की बात की जाए, काली मिर्च के क्या रेट अगर इस तरीके से हैं? काली मिर्च तो रेगुलर यही चल रही है, काली मिर्च में 30-40 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है। यानी माना जाए सबसे ज्यादा महंगा जो डिफरेंस आया रेट में हो गया, ये लाल मिर्च हो गई, जीरा हो गया, इनमें है। तो
सबसे ज्यादा रेट में डिफरेंस जो माना जाए वो क्या लौंग में आया है, लाल मिर्च में आया, जीरे में? लाल मिर्च और जीरा और धनिया भी तेज हुआ है। वजह क्या, असली वजह क्या है इनकी? वजह ये है, एक तो मौसम खराब हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, ओला पड़ रहा है और इससे भी फसलें नाश हुई हैं और कुछ बड़ी कंपनियों का भी इसमें खेला है किसानों के साथ, इसलिए बाजार में जो है सब चीज़ महंगी होती जा रही है। खेला किस तरीके का खेला है? वो बड़ी कंपनियां माल उठा लेती हैं, स्टॉक कर लेती हैं, यहाँ के लोग स्टॉक नहीं कर पाते, वो जैसा आता है वैसा बिकता है। थोक और खुदरा की अगर बातचीत की जाए, पिछले 6 महीने पहले थोक और खुदरा के क्या रेट थे और आज की डेट में अगर हम बात करें लाल मिर्च की थोक और खुदरा में तो कितना बिक रहा है 6 महीने पहले और अब में कितना? ऐसा खुदरा में 240 रुपए लाल मिर्च बेच रहे थे, आज 320 बेचनी पड़ रही है हमें, क्योंकि रेट काफी बढ़ गए। थोक में जो है आज 250-260 का रेट है, फिर घाटी भी आती है, गीले माल होते हैं, तो इसलिए 320 रुपए हमें रिटेल में बेचनी पड़ रही है। अच्छा, और दाल की बात की जाए, अरहर की दाल खासतौर से काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। तो बहुत तेजी आ रही है दालों में, वो मौसम की मार है सारी, दालों में बहुत तेजी आ रही है। कितना अंतर आया है थोक और खुदरा में? कम से कम 30 से 40 रुपए किलो के फर्क आ चुके हैं। अच्छा, कितने दिनों में? यही 3-4 महीने में, जो 3-4 महीने में लगातार तेजी आ रही है। चावल भी तेज हो रहा है, सब चीज तेज हो रही है। वजह क्या है इनकी दाल के रेट बढ़ने में? वही मौसम की है या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, GST वगैरह कई क्लेश हैं इसमें। अच्छा, और सूखे मेवे की बात की जाए तो सूखा मेवा भी काफी ज्यादा लगभग दोगुने के स्तर पे पहुंचा है। सूखे मेवे के क्या रेट हैं? सूखे मेवे में तो ज्यादा कोई फर्क नहीं आया। अफगानिस्तान में बाढ़ आई थी, उसकी वजह से अफगानिस्तान के कुछ आइटमें खराब भी हुई हैं, तो उनका डिफरेंस आया है। जैसे पाकिस्तान में छुआरा था, वहाँ बाढ़ आने से छुआरा तेज हुआ है, वहाँ खराब हो गई फसल। बादामगिरी है जैसे अमेरिका में है, फसल खराब हो रही है, वहाँ पे बार बार तूफान आ रहे हैं, आग लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, उसके कारण 100 रुपए किलो बादामगिरी में बढ़ गया है। जीरे की बात की तो जीरा एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको विदेशों में भी बहुत भेज रहे हैं, तो क्या ये भी एक वजह है यहाँ पे जीरा महंगा होने की? पूरे वर्ल्ड में माल जाना है इस समय, एक्सपोर्टर इसलिए ज्यादा से ज्यादा माल उठा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में भेजने के लिए। उसका भी कारण है तेजी का, क्योंकि मेन कारण यही है कि एक्सपोर्टर उठा रहा है, बाहर विदेशों में जाना है, सब देशों में माल, कनाडा भी जाना है, रसिया भी जाना है और तुम्हारा अमेरिका भी जाना है, सब जगह जाना है, तो इस कारण भी तेजी का कारण बना हुआ है। तो क्या पहले के मुकाबले जो लोग आते थे सामान खरीदने के लिए, माल जो थोक में एक बड़ी मात्रा में उठाते थे, क्या उसकी खरीदारी में भी गिरावट आई है? कम लोग आ रहे हैं और कम माल खरीद रहे हैं? उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। अच्छा, उसमें ये समझो 25% गिराकी रह गई है, 75% गिराकी खत्म हो गई। कोरोना के बाद धीरे धीरे ऐसे नीचे के स्तर पे गया है। व्यापारी बहुत दुखी है इस समय, काम नहीं है, पूरे दिन बैठा रहता है, सेल है नहीं। जाहिर तौर पर तो ये मसाले जो हैं उनके रेट अचानक अगर बात करें पिछले 3, 4 या 6 महीनों के, तो उनके रेट काफी ज्यादा दोगुने हो गए और सबसे महंगा अगर डबल के रेट पे आया है तो वो जीरा माना जा रहा है, जो कि थोक और खुदरा के भाव में लगभग दोगुने के अंतर पर बिक रहा है। इसके अलावा लाल मिर्च के रेट भी जो हैं वो भी आसमान छू रहे हैं, वो भी लगभग दोगुने के स्तर पे आए हैं पिछले 6 महीने में, और लौंग भी 1100 रुपए किलो तक बिक रही है और काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। और यही वजह है कि काली मिर्च की बात करी जाए, धनिया की बात की जाए या फिर दालचीनी की बात की जाए, इन सभी मसालों के रेट आसमान छूने लगे हैं और यही वजह है कि लोग इनको कम खरीदारी कर रहे हैं, सब्जी में कम इस्तेमाल कर रहे हैं महंगे होने की वजह से, और इसीलिए सब्जी का स्वाद जो है वो कम जायकेदार भी हो रहा है। और बड़ी वजह इसकी ये है इन महंगाई होने की कि जो व्यापारी बड़े हैं वो इनको दबा करके रख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। इसके अलावा जो मसाले हैं उनको एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, खासतौर से जीरा का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा है, और बारिश भी एक वजह है जिसकी वजह से फसल खराब हो रही है और इन मसालों के रेट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर के एक तरफ रसोई में खाना पकाने वाले लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ व्यापारी भी इस महंगाई से ग्राहकों के दुकान पे कम आने और जो माल है उसके कम बिक्री होने से काफी ज्यादा परेशान हैं। कैमरामैन हरीश के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।